हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैक्यूल्स होता क्या है। तो वैक्यूल्स क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक विद इन द सेल। कोशिका के भीतर में झिल्ली से बंधी हुई थैलियां होती हैं। अब इन थैलियों में क्या होता है? फील्ड विथ वाटरी फ्लूइड। पानी जैसे तरल पदार्थ से क्या होता है? ये भरा होता है। अब उस पानी जैसे तरल पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? सेल सब बोलते हैं। कोशिका रस कहा जाता है। एक्चुअल में उस पानी जैसे तरल पदार्थ में होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, क्योंकि वैक्यूल्स का मेन काम होता है पानी को स्टोर करना, पानी का भंडारण करना, वाटर को स्टोर करके रखना। इसका वैक्यूल्स का मेन काम होता है। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्या रहता है? वाटर ही रहता है वैक्यूल्स में। उसके साथ साथ क्या रहता है? न्यूट्रिएंट रहता है, कुछ पोषक तत्व रहते हैं, पिगमेंट रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं, और अदर सब्सटेंस भी रहते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी उसमें मौजूद होते हैं। अब देख लेते हैं वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो वैक्यूल्स के संरचना में, स्ट्रक्चर में मेनली दो स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है टोनोप्लास्ट और सेकेंड होता है सेल सैक। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोनोप्लास्ट होता क्या है। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? द मेम्ब्रेन दैट एनक्लोज द वैक्यूल्स। रिक्तिका को घेरने वाली जो झिल्ली है, उसी झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये झिल्ली किस चीज से बनी रहती है? तो कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये वैक्यूल्स का डायग्राम है जो सेल के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें टोनोप्लास्ट नाम का एक मेम्ब्रेन होता है जो वैक्यूल्स को क्या करता है? चारों तरफ से, सभी तरफ से क्या करता है? घेर के रखता है। अब ये किससे बना रहता है टोनोप्लास्ट? तो ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, जो इसकी झिल्ली है, जिसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब सेकेंड पार्ट के बारे में देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में देखें। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सेल सैप है, कोशिका रस है। कोशिका रस जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो कोशिका रस क्या होता है उसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। द फ्लूइड विद इन द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कंटेनिंग वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें विभिन्न पदार्थ मौजूद होते हैं। कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो ऊपर जो देखे हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट, पिगमेंट, वेस्ट प्रोडक्ट और अदर सब्सटेंस। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी की स्टोर करता है। पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल सैप कहा जाता है। इसको देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है क्या होता है? सेल सैप होता है। अब इसी में क्या होता है? वाटर रहता है, पिगमेंट रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, ठीक है, और सब अदर सब्सटेंस सब इसी में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? इसमें पानी रहता है। और इसको, इस पदार्थ को पूरा क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है, ये तो दोनों इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट इसको कुछ समझ लेते हैं, इसका साइज एंड शेप क्या होता है, आकार और आकृति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आकार और आकृति में इसको दो तरीके से समझेंगे। एक होता है प्लांट सेल, पादप कोशिका। जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स कैसा रहता है उसको देखेंगे। उसके बाद सेकेंड है एनिमल, जंतु कोशिका। एनिमल सेल, जंतु कोशिका, जैसे माना हो गया, पशु पक्षी हो गया, तो उनमें जो वैक्यूल्स है वो कैसा रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल देख लेते हैं। तो प्लांट सेल क्या रहता है? हैविंग अ सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल्स। इसमें एक ही वैक्यूल्स रहता है, लेकिन बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं जो पानी स्टोर करते हैं, वो पानी को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो वैक्यूल्स में ही। जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो पानी को वैक्यूल्स में ही स्टोर करके रखता है। एक ही वैक्यूल्स रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए पेड़ को लंबे समय तक अगर पानी ना भी मिले, फिर भी वो एक वैक्यूल्स के पानी को यूज़ करके क्या करता है? अपना गुजारा कर लेता है। तो ये रहा प्लांट सेल के बारे में। इसमें एक ही वैक्यूल्स रहता है और बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, जंतु कोशिका एनिमल सेल की बात करें तो हैविंग मल्टीपल स्मॉल वन। अनेक छोटी छोटी अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, अनेक छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है। मतलब बहुत सारे वैक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करता है? पानी को स्टोर करने का और ये सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह को उसमें स्टोर करने का काम करता है सेल। ठीक है, जंतु कोशिका में। अब देख लेते हैं वैक्यूल के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में। तो वैक्यूल का फर्स्ट कार्य होता है स्टोरेज करने का, भंडारण करने की इसका फर्स्ट कार्य होता है। किस चीज़ का भंडारण करता है? तो मेनली ये वाटर का भंडारण करता है। वाटर को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है। पानी के साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व भी होते हैं, पिगमेंट भी होते हैं, और अदर सब्सटेंस, कुछ अन्य पदार्थ भी उसमें मौजूद होते हैं। तो इसका फर्स्ट काम हो गया। फर्स्ट काम क्या है? स्टोरेज का भंडारण करने का काम कर रहा है। सेकेंड काम देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि सेल में जो वाटर का बैलेंस है उसको बनाए रखता है। तो सेल के अंदर वाटर बैलेंस बनाए रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। द हेल्प ऑफ वाटर बैलेंस विद इन द सेल, कोशिका के अंदर में जल को संतुलित करने में, जल के संतुलन में क्या करता है, ये मदद करता है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये इसका सेकंड काम हो गया। थर्ड काम देखें, इसका थर्ड काम है वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान का काम करता है। कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो वैक्यूल क्या करता है, कैन स्टोर एंड आइसोलेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में होता है उसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करता है वैक्यूल्स अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर लेने के बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के बाहर परिवहन करता है, कोशिका के बाहर उसको पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करता है वैक्यूल्स। और मेन इसका और एक काम होता है मेंटेनिंग सेल टर्गर प्रेशर। ये मेंटेनिंग सेल टर्गर प्रेशर ज़्यादातर करके ये प्लांट में देखा गया है, प्लांट में होता है। कैसे होता है, टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो टर्गर प्रेशर का मतलब होता है, टर्गर प्रेशर जब कम हो रहा है तो समझ लीजिए सेल में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। और टर्गर प्रेशर जब बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि सेल में पानी की भरपूर मात्रा है। ठीक है, तो जब भी पादप कोशिकाओं में, पेड़ पौधों में पानी की कमी होती है तो पानी की कमी को दूर करने के लिए जो टर्गर प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। टर्गर प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार से क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है टर्गर प्रेशर को, कौन, वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स वैक्यूल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।